हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे फर्स्ट यूट्यूब वीडियो पे, जिसमें देखेंगे मार्केट को फ्राइडे को मार्केट में किस तरह से इतना पैनिक रहा और क्यों मार्केट में ऐसा रिएक्ट क्यों हुआ, क्या रिएक्शन का कारण था। ओके, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मार्केट में जो भी अभी जो मैं बताने वाला हूँ एक रिपोर्ट के कारण था। वो रिपोर्ट का वजह क्या था कि नॉर्मली आप देख पाएंगे कि मार्केट के अंदर निफ्टी 50 है, करीबन 50 पॉइंट जितना गिरा, और नॉर्मली मिड कैप और स्मॉल कैप है जो मेजरली ज़्यादा 1.5% जितना नीचे गिरे। जो मेजरली कारण था जो निफ्टी ऑटो ऑटो सेक्टर में ऐसा क्या हुआ जिस हिसाब से करीबन 2.6% का जितना नेगेटिव देखने को मिला। ओके, और निफ्टी ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक थे आप देख पाएंगे करीबन महिंद्रा एंड महिंद्रा है, करीबन 6% गिरा, टाटा मोटर्स है, ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक थे ऑलमोस्ट उसी के अंदर नेगेटिव देखने को मिला। ओके, क्या वजह था जी ये निफ्टी ऑटो सेक्टर नीचे गिरा। देख लेते ईवी सेक्टर, ईवी मोटर कार की रिगार्डिंग कुछ ऐसा कुछ न्यूज़ था जिस हिसाब से मार्केट के अंदर नीचे करेक्शन देखने को मिला। ओके, आगे देख लेते क्या था। ईवी पॉलिसी 2014। ओके, ईवी पॉलिसी कुछ बदलाव देखने को मिले जिस हिसाब से ऑटो सेक्टर के अंदर इतना पैनिक सिचुएशन देखने को मिला। ओके, 2025 करीबन देखने को मिला, क्योंकि आप देख पाएंगे ईवी जो पॉलिसी थी उसके अंदर बहुत सारे अभी ये थोड़े दिनों के बाद में ये पॉलिसी कैंसिल होने के बाद में नई पॉलिसी आने वाली है। ओके, ये पॉलिसी कब तक आने वाली है वो भी देख लेते हैं। मार्च एंड तक देखने को मिल सकती है, देखो ये न्यू पॉलिसी देखने को मिल सकती है। क्यों? और ये करीबन 6 महीने पहले ही अभी ये न्यू ईवी पॉलिसी आई हुई थी, और इतने कुछ समय के बाद में न्यू पॉलिसी क्यों चेंज की गई है वो भी देख लेते। क्यों, क्या कारण थे जिस हिसाब से ये पॉलिसी न्यू चेंज हुई है और इतना रिएक्ट किया है। ओके, वाई। ओके, और आप देख पाएंगे करीबन अभी को दिसंबर के अंदर दो अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप। ओके, राष्ट्रपति बने थे उन इलोन मस्क। ओके, इलोन मस्क और उन्होंने इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का इम्पैक्ट संभल इंडिया पे ये दबाव के कारण इन्होंने ईवी के अंदर अपना इंडिया के अंदर उन्होंने ये आने के लिए उन्होंने बहुत से तिगड़म अपनाई है, कुछ भी समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से ईवी पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस देखने को मिले इन्हीं बंदों के कारण देखने को मिली है। ओके, देख लेते हैं कि क्या क्या कारण थे जिससे ईवी पॉलिसी के अंदर चेंजेस करने को देखने को मिले। ओके, क्योंकि आपने सुना होगा टेस्ला टेस्ला कार जो इलोन मस्क की एक बड़ी कंपनी है वो इंडिया के अंदर आने के लिए मंजूरी मिल गई है। ओके, इसी हिसाब से आप देख पाएंगे ईवी पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस है उसी इसी कंपनी के अंदर जो मंजूरी मिली उसी हिसाब से मार्केट के अंदर मंजूरी मिलने के कारण ही ईवी पॉलिसी के अंदर 2025 के अंदर चेंजेस देखने को करने को मिले। उस हिसाब से आप देख पाएंगे जो ऑटो सेक्टर था, निफ्टी ऑटो सेक्टर था, वो करीबन 2.6% जितना नीचे गिर गया था। क्योंकि हमारे जैसे टेस्ला इंडिया में आता है तो ऑलमोस्ट ऑटो सेक्टर में जो भी अभी जो कंपनियां चल रही है उसके अंदर वो भारी भरकम कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। उस हिसाब से कंपटीशन के कारण मार्केट में पैनिक सिचुएशन देखने को मिल सकता है। ओके, वाई। ईवी पॉलिसी 2024 के कारण बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। वो पॉलिसी के कारण बदलाव के अंदर अब देख पाएंगे मार्केट में किस तरह से ये ईवी सेक्टर में क्या नए नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ओके, टर्म और कंडीशंस आप देख पाएंगे। टर्म और कंडीशन के अंदर आप देख पाएंगे जैसे ईवी टेस्ला कंपनी को इंडिया के अंदर परमिशन मिली है, लेकिन उसके अंदर इंडिया के अंदर परमिशन मिलने के साथ साथ में ही कुछ कंडीशन के अंदर उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो कंडीशन फॉलो करते हैं उनको तो इंडिया के अंदर वो अपनी कार या सप्लाई कर सकते हैं। टर्म और कंडीशन के अंदर आप देख पाएंगे कि मार्केट के अंदर आप देख पाएंगे इलोन मस्क करीबन आप देख पाएंगे करीबन 4 सालों से 4 सालों से इलोन मस्क इंडिया के अंदर अपनी कारें बेचना या इन्वॉल्व करना चाह रहा था, लेकिन वो बेच नहीं पाया क्योंकि इधर आप देख पाए जो इम्पोर्ट ड्यूटी था वो बहुत ज़्यादा हाई था। ओके, करीबन 110% जितना उनको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता था, और उस टाइम पे सरकार भी उनके फेवर वाली नहीं थी। और जैसे ही आप देख पाएंगे जैसे ही ट्रंप बने उसी हिसाब से उन्होंने अपनी ट्रंप सत्ता में आए उस हिसाब से आप देख पाएंगे जैसे इलोन मस्क भी सत्ता में आ गए उस हिसाब से उन्होंने इंडिया पर देख पाएंगे पैनिक सिचुएशन। आप देख पाएंगे दबाव के कारण इंडिया को दबाव के कारण जो भी समझ पाएंगे जो टैरिफ वॉर चल रहा है इंडिया को पैनिक सिचुएशन में उनको बताया कि आप हमारी कंडीशंस नहीं फॉलो करेंगे तो हम आपको इतने टैरिफ लगा देंगे। जैसे आपने देख पाएंगे कुछ दिनों पहले ही टैरिफ के अंदर फार्मा सेक्टर पर 25% का टैरिफ उन्होंने पे कर दिया है। उसी हिसाब से टर्म कंडीशन देख लेते हैं कि ओके, न्यू इंडस्ट्रीज इंडिया न्यू ईवी पॉलिसी सेट। उन्होंने जो ईवी पॉलिसी है उसके अंदर बताया गया जो इंडिया के अंदर ईवी पॉलिसी के अंदर आप देख पाएंगे जो फॉरेन से जो कारें आने वाली है उनके अंदर जो 110% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगता था वो घटा के 15% कर दिया है। ओके, करीबन देख पाएंगे 110% से घटाकर 15 पॉइंट कर दिया है, तो उसके अंदर मार्केट के अंदर इतना इम्पैक्ट पड़ा है। तो देख पाएंगे इंडिया के जो सेक्टर है उस हिसाब से इतना देख पाएंगे कि जो मार्केट से जो फॉरेन से गाड़ियाँ जो आने वाली थी तो ऑलमोस्ट सस्ती बिकने वाली है। उस हिसाब से मार्केट के जो इंडिया की जो कंपनियां है उसके अंदर जो
फॉल देखने को मिला। ओके, करीबन आप देख पाएंगे जो इससे पहले जब कभी भी कोई इंडिया की ईवी सेक्टर के अंदर जो गाड़ियां आती थी, कोई भी बाहर से फॉरेन से गाड़ियां आती, करीबन आप देख पाएंगे जो 10 लाख की गाड़ी थी, तो इंडिया के अंदर जो वो गाड़ी बाहर से फॉरेन की जो गाड़ी 10 लाख की आती थी, वो करीबन उनको यहाँ पे इंडिया में बेचने के लिए 21 लाख उनको पे यहाँ पे गाड़ी इंडिया में पड़ती थी। तो उनको वो समझ पाएंगे कि इतना हाई कॉस्ट के अंदर कोई भी पे या परचेस नहीं कर पा रहा था। उसी हिसाब से वो गाड़ियां यहाँ पे चल नहीं पा रही थी, इसलिए वो इंडिया में ला नहीं पा रहे थे। वही आप देख पाएंगे वो जो 110% का इंपोर्ट ड्यूटी था वो घटा के सीधा ही 15% कर दिया गया है। 15% करने के बाद में उनको ये बेनिफिट मिल गया है, वो इंडिया में गाड़ियाँ टेस्ला अवेलेबल भी हो गई है। उस हिसाब से आने वाले दिनों में टेस्ला इंडिया में आने वाले देख पाएंगे तो बताया जा रहा है कि Q3 के अंदर भी टेस्ला इंडिया में आ जाएगी। ओके, और कुछ टर्म और कंडीशन है, उस हिसाब से वो इंडिया में आ पाएगी। नहीं वो टर्म कंडीशन फॉलो करेंगे तो ही देखने को मिलेगा। ओके, टर्म और कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। टर्म और कंडीशन वो है कि करीबन आप इंडिया में आ रहे हैं तो आपको आने के साथ साथ में आपको इंडिया के अंदर 4150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, ऑटो सेक्टर के अंदर, ईवी सेक्टर के अंदर, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो गई, सेक्टर हो गया, फैक्ट्रीज डालना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग की। ऑलमोस्ट आप देखेंगे नया कुछ भी नया फ्रेश इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नई कोई भी आपके एग्जिस्टिंग कोई कंपनियां है उसके अंदर कुछ नया जो पड़ा है वो नई फ्रेश 4150 करीबन 500 मिलियन करोड़ आप देख पाएंगे उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, टर्म कंडीशन में आगे देख लेते हैं और क्या एक कंडीशन रहेगा। वो आप ये कंडीशन फॉलो करते हैं, जो इम्पैक्ट जो ड्यूटी रहती है वो 110 से घटाकर 15% कर देने को आएगी। और आप समझ लो ये कंडीशन को आप एग्री करते हैं तो आपको 120 दिनों के अंदर आपको बताना पड़ेगा। ओके, आगे देख लेते हैं। करीबन समझ लो आप इसको कंडीशन को टर्म कंडीशन को एग्री करते हैं तो उसके अंदर कंडीशन के हिसाब से आपको फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको 8000 प्रीमियम 35,000 डॉलर की तक की गाड़ियाँ आपको 8000 करीबन 8000 गाड़ियाँ आप इंडिया में सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, करीबन 8000 गाड़ियाँ। ओके, 8000 गाड़ियाँ आप सेल्स करते हैं तो उसके अंदर आपको 15% का 110% की ड्यूटी की जगह आपको 15% की ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ओके, 8000 गाड़ियाँ तक ही आपको बेच सकते हैं। उसके बाद में क्या, उसके बाद में मतलब 8000 से ऊपर की कोई गाड़ियाँ बेचनी पड़ेगी तो उस पर क्या लगे, उसके ऊपर 110% का ही स्टैम्प ड्यूटी आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ओके, आपको 108,000 से गाड़ियाँ से ज़्यादा आपको सेल करनी है और 15% का ही स्टैम्प ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी आपको लगाना है। ओके, तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको इंडिया में जैसे बताया गया है कि आपको 41 से 50 करोड़ की जो फंड है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फैक्ट्रियाँ डालनी पड़ेगी, यहाँ पे ही मैन्युफैक्चर करने पड़ेगा। उस हिसाब से वही आप ऊपर की जो गाड़ियाँ यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपको उसके ऊपर भी आपको 15% का टैक्स लग पाएगा। ये बेनिफिट मिल जाएगा कब, क्या, जब 8000 की गाड़ियाँ से ज़्यादा आपको सेल करनी है, उससे ज़्यादा गाड़ियों को आपको सेल करना है, वही यहाँ पे इंडिया पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तो ही आपको 15% का टैक्स लगेगा। अगर नहीं तो आपको 110% का ही इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, करीबन आपको जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप देख पाएंगे। ओके, टैक्स डिडक्शन आपको टर्म और कंडीशन के हिसाब से जाएंगे तो टर्म और टैक्स आपको डिडक्शन देखने को मिलेगा। ओके, एनुअली। एंड उसके साथ में और भी टर्म और कंडीशन रहेगी, जैसे आपको एनुअली टारगेट भी जो रेवेन्यू रहेंगे वो भी आपको पूरा करना पड़ेगा, जिसमें आप देख पाएंगे 2 साल के अंदर 2500 करोड़ का रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा, 4 साल के अंदर 5000 करोड़ का रेवेन्यू देना पड़ेगा, 5 साल के अंदर 7500 करोड़ का रेवेन्यू भी आपको देना पड़ेगा। ओके, और क्वार्टरली बेसिस में आपको देना पड़ेगा। प्लस आगे देख लेते हैं। ये सब कुछ होने के बाद में आप देख पाएंगे कि करीबन ये सब होने के बाद में मार्केट के अंदर जैसे टेस्ला इन्वॉल्व होती है तो उसी हिसाब से अपने को कंपटीशन भी बढ़ेगा। ओके, कंपटीशन बढ़ने के बाद में इंडिया की जो कंपनियां हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, उस हिसाब से आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर में बहुत कुछ भूचाल देखने को मिल सकता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। ओके।